नमस्ते। मैं शुभांगी मधेपुरा बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ और साथ ही अभी मैं पेंटिंग की भी प्रशिक्षण ले रही हूँ। विवेकानंद शिक्षा जागृति युवा मंच का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझे ये मौका दिए मैं अपनी बातों को आप सबों के सामने रख सकूँ। विवेकानंद शिक्षा जागृति युवा मंच के द्वारा मुझे बेटी एक वरदान का आइकॉन बनाया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। विवेकानंद शिक्षा जागृति युवा मंच बेटियों के सपनों को उड़ान दे रहा है। नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी मुहिम चला रहा है, जिस बात के लिए मुझे बहुत खुशी और मैं आभार प्रकट करती हूँ विवेकानंद शिक्षा जागृति युवा मंच के सारे टीम के को बहुत बहुत शुक्रिया। इस ग्रुप के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से बहुत सारी बेटियों को अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाने का मौका मिला है, ये जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो इसके लिए भी मैं पुनः शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहूँगी। आज कुछ अपने बारे में बताने का मौका मिला है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप सबों के साथ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि किसी की भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितना वो दिखता है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है ज़िंदगी को जीना कि अगर हम चाह लें तो पॉजिटिविटी के साथ हम किसी भी निगेटिविटी को हरा सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम पॉजिटिव है उस टाइम, तो ज़रूर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 12th के बाद मैं जब 12th दे दी, उसके बाद मैं BHU की तैयारी कर रही थी। मुझे था कि मैं BHU में मैं एंट्रेंस दूँ फ़ाइन आर्ट्स का, और मेरा सिलेक्शन हो गया अगर, तो मुझे एक बहुत अच्छे जगह से पेंटिंग का कोर्स करने का मौका मिलेगा। पर जब मैं बहुत अच्छे से तैयारी की थी, उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी मैंने दिया, पर एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम हुआ पर मेरा रिज़ल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि इतना स्टूडेंट ने, लगभग 80,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था और बस 74 सीट्स था, जिसमें से जनरल कास्ट के लिए बस 14 सीट्स अवेलेबल था। तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। और साथ ही मैं पटना यूनिवर्सिटी में भी दी थी, फॉर्म अप्लाई की थी, पर वहाँ पे भी जब कोविड का फर्स्ट अटैक था उसी टाइम में एग्ज़ाम हो रहा था, और पटना एक कोविड का बहुत बड़ा हब बना हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जा ही नहीं पाई एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरा पटना का भी एग्ज़ाम छूट गया। और उस टाइम 5-6 दिन तक, लगभग एक सप्ताह, मेरा सब कुछ लग रहा था जैसे रुक सा गया है। मैं बहुत ही बेचैन फील कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा। मैं सारा चीज़ उसके आगे का वहीं से सोच चुकी थी, इधर का मैं सोची ही नहीं थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँगी। फिर मुझे बुरा इस बात का भी लग रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट था। मुझे इस लास्ट चांस था वो, कि मैं अगर निकल जाता तो मैं बाहर जा सकती थी पढ़ने के लिए, वरना नहीं मिलता जाने के लिए। तो इस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं उसके बाद कहीं जा नहीं सकती थी पढ़ने के लिए। फिर मैंने बहुत दिन तक मैं सैड रही। फिर सब लोग मुझे समझाए कि आगे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, तू आगे का तैयारी करो, अब देखो आगे क्या करना है। तभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी उस चीज़ के लिए। लेकिन फाइनली एक सप्ताह बाद मैं खुद सोची कि जब यहाँ तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे ही रुकने वाला तो है नहीं ज़िंदगी। तो फिर मैं एक दिन तो रिज़ल्ट आया, उसके बाद फिर मैंने पीएस कॉलेज आर्ट स्ट्रीम में पॉलिटिकल साइंस रख कर एडमिशन कराई, और साथ ही मैं अपनी पेंटिंग को भी आगे बढ़ाते रही। पेंटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ा। पेंटिंग मैं चंडीगढ़ से कर रही थी। पेंटिंग भी इस बार लास्ट ईयर है और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर। एक बात बोलना चाहती हूँ सबों से कि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो लोग समय के साथ चलते हैं वही लाइफ में सक्सेस कर पाते हैं। समय कभी भी किसी के लिए रुका नहीं है, ना कभी रुकेगा। तो हमें ही समय के साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा।
जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी कि अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग अपने आप को दूसरों से बहुत कंपैरिजन करते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी उन सब पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए भी जो दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को, कि सूरज और चंद्रमा दोनों अपने अपने वक्त पर चमकता है। ना सूरज का जगह कोई ले सकता है, ना ही चंद्रमा का जगह कोई ले सकता है। वैसे ही भगवान ने सबको अलग अलग आदमी बनाया, अलग अलग टैलेंट के साथ भेजा है। ज़रूरी है कि हम अपने टैलेंट को समझें और अपने टैलेंट में चमके। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकता है, वैसे ही हमें अपने टैलेंट को समझकर हमें उसको अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा अपने टैलेंट को। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हाथ में अक्सर लोग लकीर को देखते हैं और बोलते हैं ये मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरे भाग्य में वैसा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाग्य में कोई भी चीज़ होता नहीं है, भाग्य में हमें बनाना पड़ता है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारे भाग्य में जो अच्छा चीज़ होगा वो भी चला जाएगा। अगर कुछ भाग्य में अच्छा होने वाला भी होगा तो वो भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि किस्मत पर। हर चीज़ किस्मत से नहीं मिलता, कुछ चीज़ के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। शुक्रिया। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ।